और इस वक्त एक और बड़ी खबर, महायुति के सीएम पर शिंदे का बड़ा स्टेटमेंट, बीजेपी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। तो देखिए, लगातार एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, लगातार हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। महायुति के सीएम पर शिंदे का बड़ा स्टेटमेंट, 5 दिसंबर को अब देखना होगा कि कौन सीएम पद की शपथ लेगा। सब सीएम के नाम में उलझे हैं। फडणवीस ने इस बीच जो अपनी पूरी प्लानिंग थी उस प्लानिंग को आखिर में अंजाम तक पहुंचाया। अब एकनाथ शिंदे आखिरकार कह रहे हैं कि बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आखिरकार जो सवाल उठ रहा था कि क्यों पहुंचे अपने गांव, बैठक क्यों रद्द करनी पड़ी, इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ओर से पूरे प्रयास किए हैं, ये सरकार जनता की आवाज वाली सरकार है, उनकी ओर से बातें कही गई। इसके अलावा उनकी ओर से यहां पर कहा गया कि कोई भी मुख्यमंत्री बने मेरा समर्थन है, मैंने पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है। महायुति के सीएम पर शिंदे का ये बड़ा स्टेटमेंट, लगातार जो अटकलें लग रही थी इस बीच उन्होंने कहा मोदी जी अमित शाह जो कहेंगे वो मंजूर है, कोई भी मुख्यमंत्री बने मेरा समर्थन है। मेरी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है, बीजेपी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन। मेरी भूमिका स्पष्ट है, हमारे तीनों दलों में समन्वय है। तमाम जो सवाल उठ रहे थे उन पर जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि महायुति में ऑल इज वेल। सत्यप्रकाश मेरे साथ है। सत्यप्रकाश, ये जो ऑल इज वेल है या नहीं, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या हकीकत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कल की बैठक में सब तय हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि महायुति जो है एक साथ जो है सरकार में रहे और सरकार बनाए भी। और यही बात शिंदे गुट के विधायक भी कर रहे हैं कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन शिंदे साहब जिस तरह से बीमार थे और वह सतारा चले गए थे, आज उनकी वापसी है और वापसी की पूरी तैयारी हो गई है। वापसी से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उनके स्वास्थ्य को लेकर हालचाल पूछा, उसके बाद वह मुंबई आने की बात कही, तो इससे साफ जाहिर है कि एकनाथ शिंदे साहब पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं और मुंबई में आकर वह सरकार के साथ शामिल होंगे। क्योंकि लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि शिंदे साहब नाराज है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने मांग जो है भारतीय जनता पार्टी से की थी, उनकी मांगों को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही थी। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को लेकर सहमत है। हालांकि किस कंडीशन पर उन्होंने उनकी बातों को माना है स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल उनका कहना है कि जब वह मुंबई आएंगे और आपसी बातचीत करेंगे, उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह सरकार में अगर रहते हैं तो किस कंडीशन में रहते हैं, सरकार में उन्हें किस पोजीशन पे जो है रखा जाता है और क्या उनकी जो मांगे थी गृह मंत्रालय की, अर्बन डेवलपमेंट की, उनके बेटे को सेटल करने की, तो तमाम बातें मानी जा रही है। इन सभी बातों पर वह खुलासा करेंगे। लेकिन आज वह मुंबई आ रहे हैं और मुंबई आने के बाद तमाम जो है बैठकों का दौर फिर एक बार शुरू हो जाएगा। अटकलों को दौर शुरू हो जाएगा। खबर यह भी है कि वो वापस लौट रहे मुंबई, अब उनकी तबीयत भी ठीक है। क्या आज की भी कोई स्ट्रैटेजी है, क्या सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कल की बैठक से पहले, क्या आज भी कोई रणनीति पर काम हो रहा है या कुछ पृष्ठभूमि नजर आ रही है? के सूत्र बता रहे हैं कि आज चूंकि अमावस्या है इसलिए कोई बैठक नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, सभी बातें कल होगी और कल ही यह निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा कि कल इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज चूंकि अमावस्या है इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोलने के लिए तैयार है और शिंदे साहब भी इस पर जो है अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। तो आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस तरह से आगे की रणनीति होगी। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज कोई बैठक नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी देखिए तस्वीरें सामने आई थी कि जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है और एकनाथ शिंदे अब भी अपने लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सीएम पद उनके पास में रहे। लेकिन अभी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और आज एकनाथ शिंदे ने सबके सामने आकर यह कह भी दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी तय करेगी और वो स्पष्ट तौर पर उनके साथ हैं।